लो जी, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया डे टू। सबसे जो मजे की बात थी, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो थी वो यही बात थी कि कितने अच्छे तरीके से, कितने मजे से और कितनी अच्छी बॉलिंग आज पाकिस्तान ने कराई शुरू में। और पता लगा और एहसास हुआ और इसका बड़ा घुमंड से और एतमाद से हम कह सकते हैं कि आज वो पाकिस्तान की पहले वाली बॉलिंग वाला सिस्टम था वो आज नजर आया। आमिर जमाल हो या हसन अली हो या शहनशाह अफरीदी हो या इवन आगा, सब लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और 318 रन पे सबको फारिग कर दिया। लेकिन एक चीज इसमें भूलने वाली नहीं है, जो ध्यान रखना चाहिए, टेस्ट मैच के अंदर ऐसी सिचुएशन होनी नहीं चाहिए, ऐसी सूरत हाल का हमें वास्ता करना नहीं पड़ता कि कोई 51 रन जो है हमने एक्स्ट्राज में दिए। दैट वाज अ लिटिल वेरी ऑन वेरी 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 हाई एंड। 50 रन मतलब हम लोग तो सारे प्लेयर्स 50 रन बना ही नहीं सकते, एक प्लेयर भी 50 रन नहीं बनाता। तो वो 50 रन जो अपने एक्स्ट्रा में दे दिए, अगर आप 50 में से 25 रन भी निकाल के कर देते तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जो है 300 के फिगर तक ना पहुंच सकते थे। तो 25 रन आप एज दे देते, चलो ठीक है यार, कोई कोई ऐसा हो गया, कोई पैड पे लग गया, कोई बाउंसर जाके जाके टापो टाप चला गया, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते, चीजें कर रहे होते, सारा कुछ हो रहा होता, चलो 25 रन जो है एक्स्ट्राज में, चलो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, खैर है। लेकिन 50 रन का फिगर एक्स्ट्राज के अंदर जो है ये बहुत ज्यादा ऑन वेरी हाई रन, मतलब 100% ज्यादा, 25 से 50, ये बहुत ज्यादा था। इस पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसका ख्याल करना पड़ेगा। यस, कभी आप वार्न कर रहे होते हैं, आप मार रहे होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स बाउंसर मार रहे होते हैं, चीजें कर रहे होते हैं, लेकिन इतना ज्यादा, इतना बड़ा फिगर जो है उनके कई प्लेयर्स ने नहीं किया हुआ, 50 रन का फिगर नहीं टापा या जितना आप लोगों ने उसको जो है वैसे आपने एक्स्ट्राज दे दिए। इस पे एक्स्ट्राज पे ध्यान देना पड़ेगा और बड़ा अच्छा होता अगर एक्स्ट्राज कम होते तो 300 का फिगर ना, 300 का फिर वैसे ही थोड़ा सा जरा हाई एंड पे आ जाता है, थोड़ा सा प्रेशर जो है ज्यादा आ जाता है। पाकिस्तान की बैटिंग की अगर हम बात कर ले, बॉलिंग की तो बात हो गई कि बहुत अच्छा हुआ। पाकिस्तान की बैटिंग की अगर बात कर ले तो यस, अब्दुल्ला शफीक जो है उसने मनवाया अपने आप को कि नहीं यार, मैं ठीक आदमी हूँ, मैं अच्छा खेल सकता हूँ, मैं परफॉर्म अच्छा कर सकता हूँ, मैं अच्छी बैटिंग कर सकता हूँ। और उसने आज 60 का जो है वो 50 से प्लस स्कोर किया, बड़ा अच्छा लगा हमें देख के। और वही हमारी बात जो है वो सच साबित होती है, कभी वो कैसे कर लेता है, कभी कैसे कर लेता है। रिलायबल प्लेयर जो है वो हमारा नहीं बन रहा। जो दूसरा ओपनर है इमाम उल हक, और उसने फिर वही बॉन्गी मारी, उस तरह से आउट होकर भाई वो वापस चला गया। लेकिन उसके बाद कैप्टन इनिंग खेलने की जो तवक्को थी, और कैप्टन इनिंग किसी हद तक खेली भी, वो जो थी वो इसमें शान मसूद ने खेली। और अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद कॉम्बिनेशन बड़ा डिसेंट चल रहा था, और इसी डिसेंट कॉम्बिनेशन को चलाते रहते चलाते रहते चलाते रहते तो शान मसूद भी अपनी सेंचुरी कर सकता था जितना सेट हुआ हुआ था, और अब्दुल्ला शफीक भी कर सकता था। और इन दोनों ने मिलके जो ऑस्ट्रेलियन बैटर्स है उन यहां तक थका दिया था कि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स जो कभी नहीं थकते, जो कभी ऐसी हालत, ऐसी सिचुएशन पे नहीं पहुंचते कि उनको जो है मुसीबत पड़ जाए और वो बैक एंड पे चले जाए, उन्होंने उनको बैकफुट पे भेज दिया था। और वो एक्सपेरिमेंट्स करना जो है वो छोड़ दिया था। उन्होंने सीधी बॉल, वो कोशिश कर रहे थे कहीं से एज लग जाए, कहीं से कुछ हो जाए, ऐसी सिचुएशन पे जा रहे थे, लेकिन ऐसा कोई एग्रेसिव बॉलिंग वो नहीं कर रहे थे। शान ने और अब्दुल्ला शफीक ने उनको इस एज पे लाके खड़ा कर दिया हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद होता क्या है, शान मसूद पता नहीं क्यों, मतलब जब आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, आप कैप्टन इनिंग खेल रहे हैं और आप उस एज पे पहुंच भी रहे हैं, आपने 50 का जो फिगर है वो टाप भी लिया है, आप पहले भी एक 6 मार चुके हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में जहां पे आपने अपनी धाक बिठानी है, अपनी धाक, अपनी टीम की धाक बिठानी है, एट द सेम टाइम अपनी धाक भी बिठानी है, अपने आप को भी जस्टिफाई करवाना है कि मैं क्यों कैप्टन हूं। कैप्टन इनिंग खेलते हुए कैप्टन शॉट नहीं मारी भाई ने, क्यों किसी स्पिनर को आपने छिक्का मारना जब पता है कि बॉल फिर रही है। जब बाबर आजम जैसा बैटर, इंटरनेशनल क्लेम्ड बैटर जो है वो बॉल नहीं रीड कर पा रहा और खजल हो रहा है, जलील हो रहा है, उस जगह पे, उस पिच के ऊपर आपने छक्का क्यों मारना है, जबकि आपके पास कंट्रोल में है, सारे गेम आप कंट्रोल में ला चुके हुए हैं। आपने टेस्ट जो है ना वो नर्व्स का टेस्ट होता है, पेशेंस का टेस्ट होता है, टेस्ट मैच है ना ये। इसी तरह से समझ लें कि ये एक टेस्ट मैच है, ये आपकी पेशेंस का, आपकी टॉलरेंस का, आपकी इंड्योरेंस का, उनका टेस्ट है। अगर आप ऐसी सिचुएशन पे ऐसी शॉट मारेंगे, जो आपको मौका मिल गया हुआ था कि आपको जो जो चांस किस्मत कभी कभी देती है ना, तो आराम से घुमा घुमू के किस्मत ने आपकी गोद में ये अपॉर्चुनिटी शान मसूद साहब रख दी थी कि यार आज आप जो है वो बता दें कि मैं क्यों कैप्टन हूं, मैं कोई सिफारिशी नहीं हूं, मैं कोई पैराशूट से नहीं आया, कुछ नहीं आया, मैं आज ये चीज कर सकता हूं, आज मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन इतनी पुअर शॉट, इतनी बुरी शॉट, इतनी जलील कर देने वाली, शर्मिंदा कर देने वाली शॉट, जिससे आपने पूरे के पूरे
मैच का टेम्परामेंट चेंज करा दी। जैसे ही आप आउट हुए हैं शान मसूद साहब, एकदम उन्होंने ऑस्ट्रेलियंस ने, बॉलर्स हैं तो तगड़े, वो तो उनको फर्क कोई नहीं पड़ता, उन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी, उन्होंने डबंग 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 करनी शुरू कर दी। बाबर आजम को देख लें, बाबर आजम को सोचना पड़ेगा कि उसने अपने कैरियर में क्या करना है। बाबर आजम को सोचना पड़ेगा, ये एक दो रन पे आउट होने वाली पिछली कई इनिंग्स में देख लें कि वो 50 नहीं कर सके हैं अभी तक। अब वो उसको सोचना पड़ेगा कि क्या करना है, उसको क्रीज पे रुकना पड़ेगा। वो बेशक 100 बॉल खेल ले और 0 स्कोर करे, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको इन एनी केस अगले, एक तो मैं ये बात भी बताता हूँ कि जो जो सेकंड इनिंग होती है, बाबर आजम ने उसमें कभी स्कोर नहीं किया। अगर पहली इनिंग में स्कोर नहीं किया तो अगली इनिंग, ये कमाल ही वाकया होगा कि अगर सेकंड इनिंग में बाबर आजम स्कोर कर जाता है। सेकंड इनिंग में प्रेशर ही हमारे पास इतना होगा। अभी हमारे पास कौन रह गया, ना हमने हसन अली ने कुछ खेल सकना है, ना शाहिन शाह अफरीदी ने खेल सकना है, ना किसी और ने खेल सकना है। अब मुझे नहीं लग रहा कि कितना अरसा बेचारा ये अभी जो है वो रिजवान का बनता है, उसने कम से कम 60-70 स्कोर करना चाहिए। 190 के करीब हम लोग खड़े हुए हैं। हमने क्या करना है, कल क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी, कल स्ट्रेटजी हमारी इसी किस्म की होनी चाहिए कि हमने वहां से आगे नहीं लेके जाना है इनको। जो है वो जो 319 का 318-19 का जो स्कोर है, ये कम से कम यहाँ तक ले जाएं, यहाँ तक ले जाएं कि 250-300 कर जाए। अगर 50-60 स्कोर का उनको हैंडीकैप मिल गया, अगर उनको लीड मिल गई, तो उन्होंने वो मारना है, वो मारना है, वो मारना है कि आपकी सोच है। और चौथी इनिंग में जो अभी पहली इनिंग में जो बॉल जिस तरह से घूम रही है, चौथी इनिंग में क्या सिचुएशन बनेगा जब हम बैटिंग के लिए दोबारा आएंगे, तो कोई हमारे लिए आसान वाकयात नहीं होंगे। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि, और सिर्फ रिजवान से तो क्योंकि बाकी सारे तो बेवकूफियों से आउट हो चुके हैं। आप कंपैरिजन करें कि जो उधर के ऑस्ट्रेलियंस आउट हुए हैं, वो सारे स्निक पे फ्लिक पे आउट हुए हैं, उन्होंने कोई ज्यादा एफर्ट नहीं की है, वो बॉलर की एफर्ट से आउट हुए हैं। हम लोगों ने जो आउट हुए हैं, हम लोगों ने जान के मेहनत करके अपने आप को अपनी विकेट पेश किया कि एलो फड़ो जी, ऐसी ऐसी पेज साढ़े को नहीं खेटे जाता, सानू आउट कर दो, ऐसी थक गए हैं। 50 स्कोर करने के बाद हमारा टेस्ट प्लेयर भी जो है वो थक जाता है कि यार इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। एंड कल अगर, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा कि ये मेरा ख्याल है कि पहले हाफ भी जो है, ये लंच से पहले पहले हम लोग फारिग हो गए होंगे। और जो मैं प्रिडिक्शन अगर आपको दूं, तो कम से कम जो है 60 से 70 रन की लीड से हम उनको शुरू कराएंगे। और अच्छा भला चलता हुआ मैच जो है वो हम उसके ऑस्ट्रेलिया की झोली में डाल देंगे। और इसका सारे का सारा सेहरा जो है, इसका इस हार का सेहरा जो है, ये मैं शान मसूद पे डालूंगा, क्योंकि शान मसूद कैप्टन इनिंग खेलने के अच्छी तरह से बिल्कुल उस पोजीशन में था। अल्लाह ने इतना बड़ा मौका उस बंदे को दिया था, लेकिन वो बिल्कुल उसने अपने आप को डिजास्टर फील किया, शो किया कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे ते ना रहना। तो ये ऐसी चीज, ऐसी सूरत हाल जो बिल्कुल काबिल माफी नहीं है उसके लिए, कि शान मसूद जैसा प्लेयर हो, जिसको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले, इतना बड़ा चांस मिले, और वो ऐसी हरकत कर दे। अब अगर आपको कोई मेरे मुझे तो बिल्कुल कोई हैरत नहीं होगी कि कल हम जब जाते हैं दोबारा ग्राउंड के अंदर, तो हम जो है वो कल लंच से पहले पहले सारे जो है वो वैसे ही फारिग हो जाएंगे। और उसके बाद मैं भी आपको बता देता हूँ, और कम से कम 60 से 70 रन की लीड हम उनको दे देंगे। 60 से 70 रन की लीड का मतलब है कि हम जिस से अभी जो है वो हम कोई 30-40 रन पे, और 4-5 आउट हो गए, 6 तो आउट हो चुके हैं हमारे। तो कल भी जो है हमने स्टार्ट में कोई 30-40 रन करने हैं, और 318 रन है, तो कम से कम जो है वो हम, मेरा नहीं ख्याल कि हम 250 भी टाप पाएंगे कल। बड़ी बात होगी अगर हमने 250 टाप लिया। कल दोबारा मिलते हैं और आपसे मजीद तफसीलात डिस्कस करते हैं, डे 3 की बात करेंगे। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ आपको, कम से कम ने कल जो है वो अपनी शान मसूद की गलती की वजह से 60 से 70 रन की लीड दे देनी है उनको। कल तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।